तो हेलो गाइस, कैसे हो। वेलकम करता हूँ मैं एवी मांगा एक्सप्लेनर में। तो बिना किसी देरी के हम लोग अपनी मानवा को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर दिखाते हैं एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर पैलेस। उस पैलेस के यहाँ पर जो एक घर होता है उसके अंदर उसके ऊपर यहाँ पर एक बंदा चढ़ा हुआ होता है और यहाँ पर पूरी की पूरी जगह को देख रहा होता है। वो जगह को देखता हुआ यहाँ पर सोच रहा होता है ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो गार्ड है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर कम है, तो उसको प्रोटेक्ट करने वाले। तो ऐसे में यहाँ पर मैं क्या करूँ, क्या रिपोर्ट करूँ या नहीं करूँ। शायद से मुझे यहाँ पर रिपोर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो छोटा मोटा जो मर्चेंट है वो इन्वॉल्व हो चुका है यहाँ पर सू फैमिली के केस के अंदर। ये सू फैमिली है वो यहाँ पर स्मगलिंग का काम कर रही है, वो भी यहाँ पर जो मतलब नमक वगैरह के स्मगलिंग का काम। और मेरा यहाँ पर जो काम है उनको इन्वेस्टिगेट करना, तो मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ पर जो कुछ सबूत ढूंढने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर सच में सबूत ढूंढना है, और छोटा मोटा नहीं बल्कि मुझे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा वाला मुझे जो एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। देखो मैं ये काम यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, और न्याय के लिए और हैज़ यहाँ पर जो यंग जनरेशन, तो मुझे ये सब यहाँ पर काम करना होगा अपनी सू फैमिली के लिए। तो ये लोंडा यहाँ पर होता है सू फैमिली का यंग मास्टर, और इसका नाम यहाँ पर होता है सू चांग किंग। सू चांग किंग होता है वो उड़ता हुआ यहाँ पर आ जाता है इसके अंदर। वो कहता है मुझे कुछ ऐसी जगह पर लैंड करना होगा जहाँ पर बंदे बहुत ज़्यादा कम हो, किसी का भी यहाँ पर ध्यान ना हो। तो एक लड़की होती है वो पैलेस के बाहर आती है देखने के लिए, लेकिन अचानक से पानी में यहाँ पर थोड़ी हिलजुल होना स्टार्ट होती है, तो उस लड़की की नज़र पड़ जाती है। वो लड़की जैसे यहाँ पर पानी में देखती है वो भी बोलती है थैंक गॉड। मुझे लगा पता नहीं यहाँ पर कोई आ गया, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हमारा मेकर होता है वो पानी में उसने कुछ फेंका हुआ होता है और ऊपर से आता है। वो भी कहता है अरे मेरी जान कैसी है रे तू, बड़े दिनों बाद तुझसे मिला हूँ। तो वो हमारे मेकर को देख के वहीं पे बेहोश हो जाती है डर के मारे, उसका मुंह ही निकल आता है। अपना मेकर बोलता है अरे यार मुझे माफ होना छोटी सी मेड, क्योंकि मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अपना मेकर अचानक से यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, वो एक लड़की की यहाँ पर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे ही वो ट्रांसफॉर्म होता है अपने आप को देखते हैं वो भी कहता है अरे यार मेरा तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि मैं लड़कियों में ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होता भी नहीं हूँ, यहाँ पर फर्स्ट टाइम है। और यहाँ की जो लड़की की स्मेल है काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे फीलिंग भी बड़ी अजीब आ रही है। और ये जो यहाँ पर जो फोन में डिवाइन स्किल है ये भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की यूज़फुल है, क्योंकि इसको यूज़ करते हुए मेरी पूरी की पूरी बॉडी तो लड़की में ट्रांसफॉर्म हो गई, ऊपर से मेरे यहाँ पर जो कपड़े वो भी यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। वो बात रही मेरी पास्ट लाइफ की, तो मैंने ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं किया, कुछ ऐसी ही बातें कर रहा होता हमारा मेकअप। तो अचानक से यहाँ पर जो स्माइल मारता है वो भी कहते हैं यहाँ पर इंपीरियल डेट से जो यहाँ पर जो कनेक्शन है मेरी जो सू फैमिली के केस वगैरह के साथ, मुझे यहाँ पर जो उसको सही करना होगा उसके लिए मुझे वो फाइल वगैरह भी ढूंढनी है। जो क्राइम वगैरह की सबूत वगैरह जो भी एविडेंस है वो यहाँ पर टाउन के पास ही टाउन कोर्ट है उन्हीं के पास, यहाँ पर जो किसी लोंडे के पास वो फाइल्स वगैरह गई थी, और जैसी वो किसी लोंडे के पास फाइल वगैरह गई ना तो उसी वो यहाँ पर डिसअपेयर हो गई। बस मैं उसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। मुझे यहाँ पर जो केयरफुल लेना होगा, क्योंकि मुझे एम्परर के यहाँ पर जो बेड चैम्बर है वहाँ जाना पड़ेगा। शायद से मुझे वहाँ जाने के बाद कुछ ना कुछ जो है रिपोर्ट वगैरह मिल सकती है, जिससे मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। चूंकि से हमारा मेकर यहाँ पर अंदर आ जाता है तो आसपास देखते हैं यहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक लड़की होती है वो नहा रही होती है, वो भी कहती है लिंग गोंजी या तुम हो। हमारा मेकर है वो डर जाता है, वो भी कहते हैं ना ना मैं यहाँ पर लिंग गोंजी हूँ, और मैं यहाँ पर जो है एक एमरजेंसी है वो भी मैं बस इन्वेस्टिगेट करने आई हूँ कोर्ट की तरफ से कुछ मामले को लेके। तो वो भी कहती है अच्छा लगता है मैं अपना रास्ता फिर से भूल गई। यहाँ पर बड़े ही जो पैनिक में हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आती यहाँ पर मैं क्या करूँ। वो भी कहता नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर आप जो मुझे यहाँ पर थोड़ा गलत समझ लिए, वो मैं बस यहाँ पर जो मामले को देखने के लिए आई थी, कुछ ऐसा नहीं है, मैं आपकी यहाँ पर वही हूँ। वो भी कहती नहीं मैं यहाँ पर समझ गई, तू वो लोंडिया नहीं है, लिंग गोंगजी तू बिल्कुल भी नहीं, तू आखिर है कौन मुझे जल्दी से बता। वो सुनता ना कि मेरा यहाँ पर जो धोती है वो खुल चुकी है तो वो भागने लगता है। वो भी कहता है अरे नहीं मैं यहाँ पर लिंग गोंगजी, अरे मैं नहीं मेरा मतलब यहाँ पे भाड़ में जा यार, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, मेरी तो धोती खुल गई। तो वो वहाँ से भाग रहा होता है। पीछे से यहाँ पर एक असैसिन आती है, वो अटैक कर देती है। जैसे अटैक करती ना हमारे मेकड़े का चूजा नीचे वाला बच जाता है। वो भी कहता है मम्मी रे अबे बाल बचा। तो वो लड़की आ जाती है, और ये जो लड़की होती है ये एम्परर की यहाँ पर जो कमांडर होती है, मतलब असैसिन ही समझ लो, जो कि उनको प्रोटेक्ट करती है। वो भी कहती है आपका यहाँ पर जो कमांड है जैसी मैंने सुना मैं आ गई। हमारा मेकड़े काफी ज्यादा हैरान होता है, वो भी बोलता है भाई ये कहाँ से आ गई, क्योंकि मैं जब यहाँ पर अंदर आ रहा था मुझे इसका प्रिज्म वगैरह तो बिल्कुल भी सेंस नहीं हुआ। ये लोंडियाँ यहाँ पर कहाँ छुपी थी मैंने तो नोटिस भी नहीं हुआ, और ये क्या बोल ये कमांडर तो नहीं है ना। और एक मिनट, अरे यार लगता है यहाँ पर अटैक करने वाली डायरेक्ट मेरे ऊपर, क्योंकि वो जो लड़की होती है जो अपने मेकर को यहाँ पर कमांड देती है मारने का, वो यहाँ पर मारने का नहीं बल्कि उसको जिंदा पकड़ने का देती है। जब ये कमांडर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और अटैक पे अटैक कर रही होती है, हमारा मेकर सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो भी कहता है शिट यार क्या करूँ। तो उसकी नजर पड़ती है यहाँ पर किसी जो है क्लोथ के ऊपर। वो भी कहता है एक मिनट ये कोई यहाँ पर ड्रैगन रोप तो नहीं लग रहा मुझे। जैसे ही वो हमारा मेकर कुछ और सोच रहा होता है ना, वो भी कहता है अरे मुझे
लगता है शायद से ये वो होगी। तो उसी वक्त यहाँ पर एक लात आती है जिससे वो डॉज करता है, उसका बैलेंस आउट होता है, वो पीछे जाके गिरता है। जैसे ही पीछे जाके गिरता है ना तो वो सारा कुछ यहाँ पर दिख जाता है हमारे मेगडो को। वो एक लड़की होती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी और नंगी पुंगी होती है। अपना मेगडो जैसे ही देखता है नीचे आके गिरता है उसके पास, वो भी कहता है अरे यार बड़ी जोर से यहाँ पर लग गई। तो आंखें खोल के वो देखता है और सामने यहाँ पर होती है वही लड़की। अपना मेगडो बोलता है क्या एक मिनट, अबे ये तो यहाँ पर एक लड़की है। तो वो लड़की होती है। हमारा मेगडो और ज्यादा कुछ ना देख पाया तो वो अपना जो पैर होती है उसके मुंह पर रख देती है उसकी आंखों पे। तो भाई साहब क्या बड़े बड़े इसके, अबे क्या बताऊं मैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े हैं। तो वो भी कहती है अच्छा तो तू तो यहाँ पर एक मैन है। तो ये जो जगह होती है ना यहाँ पर डोंगजी इंपीरियल पैलेस होता है। वो जो लड़की होती है हमारा मेगडो को ही देख रही होती है। अपना मेगडो मन में सोच रहा था शिट यार कहीं ऐसा इनको ऐसा लग रहा है कि मैं एक यहाँ पर असैसिन हूँ जो कि इनके ऊपर नजर रखने के लिए आया हूँ और बहुत ही बड़ा मुझे सीक्रेट जो इनके बारे में पता लग गया। ये जो एम्परर है वो कोई लड़की है, यहाँ पर लड़का नहीं है। हम सबको यहाँ पर एक लड़का लग रहा था। तो एम्परर भी बोलती है मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर तू कौन है, क्या करने के लिए आया था, मुझे बस ये दिख रहा है कि सामने यहाँ पर एक असैसिन है। क्यों मेरा ठीक है ना। खैर मैं तुझे यहाँ पर टेस्ट कर ले तू तेरी एबिलिटी को। तो वो चूजे के साइड में यहाँ पर लात मारती। अपना मेगडो का जो चूजा होता है वो भी डर जाता है। हमारा मेगडो की भी दुनिया हिल जाती है। वो भी कहता है अरे बाप रे कि तोड़ना दे मेरे वो गोटे। तो हमारा मेगडो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो भी कहता है नहीं आप यहाँ पर गलत समझ रही हो, मैं कोई असैसिन वसैसिन नहीं बल्कि यहाँ पर छोटा सा चोर हूँ। तो चोर यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो आपको तो पता लग चुका होगा कि हम लोग काफी ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। मन में सोच रहा होता है जिस तरह के मैंने यहाँ पर जो पोज वगैरह बनाया हुआ था ना ऐसे में यहाँ पर ये मेरा लात मारती मेरा पूरा का पूरा खानदान खत्म हुआ था, लेकिन इसका कुछ भी नहीं जाता। तो उसकी कमांडर कहती आखिर इसके साथ करना क्या है, लेकिन एम्प्रेस यहाँ पर रोक देती। वो भी कहती रुको यार मैं हैंडल करती हूँ यहाँ पर इसके साथ करना क्या है। इसकी इतनी भी औकात नहीं है यहाँ पर अंदर आने के बाद मुझे यहाँ पर खत्म कर पाए। और इस लोंडे में यहाँ पर काफी ज्यादा हिम्मत है। तो बड़े एटीट्यूड में हमारे मेगडो को यहाँ पर देख रही होती है। तो वो भी कहती है हमारे मेगडो को मैं ऐसे कैसे यहाँ पर इसको जाने दे सकती हूँ क्योंकि ये मुझे मारने के लिए आया था। हमारा मेगडो जैसी सुनता ना यहाँ पर मुझे जाने देगी। वो भी कहती है अच्छा तो आप मुझे यहाँ पर जाने दोगे, लेकिन मेरे पास भी अपने रास्ते हैं यहाँ से निकलने के लिए। तो वो डायरेक्टली अपना मेगडो जो ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक होती है ना उसको यूज करता है और पूरा का पूरा यहाँ पर एम्परर बन जाता है। बिल्कुल एम्परर के क्लॉथ वगैरह उसके पास आ जाते, कपड़े वगैरह एम्परर बिल्कुल सेम एम्परर जैसा। जैसे वो लड़की यहाँ पर अपने जो मर्द बनती है ना, मतलब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं बल्कि अपनी चीजें वगैरह सेट करती है, मर्द बन जाती है एम्परर। वैसा यहाँ पर अपना मेगडो बन जाता है। वो भी कहता है लो आप मुझे यहाँ पर जाने दोगी, लेकिन मैं तो यहाँ पर एम्परर बन चुका हूँ ना। और क्या पता अगर आपकी आइडेंटिटी के बारे में अगर बाहर वालों को पता लग गया कि यहाँ पर जो हमारा एम्परर है वो लड़का नहीं बल्कि यहाँ पर लड़की है, तो आपकी तो धज्जियां उड़ जाएगी। और बात नहीं यहाँ पर मेरे काम की, तो मेरा काम आप देख सकती हो, मैं यहाँ पर एक असैसिन है छोटा सा और यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह मैं आराम से कर लेता हूँ। तो ऐसे में यहाँ पर बड़े आराम से मैं जा सकता हूँ एम्परर बन के बाहर। लेकिन आप बड़ा बहुत ही ज़्यादा गंदा फंसोगी। तो मुझे बताइए ये कैसा लगा आपको। अब जैसी एम्परर देखती है कि इसने यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मेरा एम्परर वाला जो अपीयरेंस कर लिया, तो वो भी काफ़ी ज़रा हैरान होती है। वो मन में सोच रही थी अरे बाप रे भाई किस टाइप की इसके पास यहाँ पर स्किल से, एकदम चुटकी बजा के इसने यहाँ पर जेंडर को चेंज कर लिया बड़े ही आराम से। तो बड़ी यहाँ पर जो इवल लुक से हमारे मेगडो को देख रही होती है, तो वो भी बोल ही देती है तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर जो ये सब करने के बाद और मेरे साथ यहाँ पर नेगोशिएशन करने के बाद यहाँ पर तू निकल जाएगा इतनी आसानी से, तुझे यहाँ पर डर नहीं लगता मैं तुझे अभी के अभी यहाँ पर खत्म कर दूंगी। तो वो भी कहते हैं यहाँ पर आपको क्या लगता है मैं यहाँ पर आसानी से खत्म हो जाऊंगा। अरे मैं यहाँ पर असैसिन ऐसा वैसे नहीं बड़ा कमाल का हूँ। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि चुपचाप मुझे जाने दो, हमें आप अपने रास्ते आप अपने रास्ते, आपका सीक्रेट में कभी रिवील नहीं करूंगा और ना ही आप यहाँ पर मेरे बारे में बताना। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहती ओ तो तू यहाँ पर अपनी औकात से ज्यादा बाहर जा रहा है, तुझे यहाँ पर अपने ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट है ना कि तू आराम से यहाँ पर निकल पाएगा। चलो देखते हैं यहाँ पर तू कैसे निकल पाता है। तो चिल्ला चिल्ला के बोल देती है कि यहाँ पर असैसिन आ गया, मुझे बचाओ कोई बचाओ। तो इंपीरियल गार्ड होते हैं ना बाहर, वो यहाँ पर जो उनको आवाज आई थी वो भी कहते क्या एम्परर के ऊपर यहाँ पर कुछ हो चुका है, हमें यहाँ पर जाके बताना पड़ेगा और बचाना पड़ेगा। तो सारे के सारे यहाँ पर जो इंपीरियल गार्ड होते हैं वो उधर बढ़ जाते हैं बेड चैम्बर की तरफ। और हमारा मेगडो जो वहां से भाग रहा था वो भी कहता भाई पागल लड़की है, मैंने यहाँ पर ऑफर दी लेकिन इसने रिजेक्ट कर ली। और जैसे ही वो बाहर जाता है ना सारे के सारे गार्ड आते हैं। वो भी कहते एम्परर हमने आपको यहाँ पर ढूंढ ही लिया, आप यहाँ पर कहाँ थे, आपको प्रोटेक्ट करना होगा, क्या आपने यहाँ पर कुछ किया तो नहीं, कौन आया था अटैक करने के लिए। वो भी कहता है अरे यार यहाँ पर ना हो मेरे पास, लेकिन उसको सारे के सारे इंपीरियल गार्ड जो लेके चले जाते हैं। तो वो लड़की भी बोलती है यहाँ पर जो चोर है वो पकड़ा गया और सारी सिचुएशन हमारे अंडर कंट्रोल में, तुम यहाँ पर एम्परर को लेके चले जाओ। तो सारे के सारे एम्परर को लेके चले जाते हैं और कुछ टाइम बाद यहाँ पर जो सारे के सारे छोड़ भी देते हैं हमारे मेगडो को। तो वो लड़की होती है वो भी आती है। वो भी कहती है योर हाइनेस आप यहाँ पर ठीक तो हो ना, उसने लड़की वाला ड्रेस पहन लिया होता है। जैसे हमारा मेगडो उसके बड़े बड़े अरमान देखता है
वो भी शर्मा जाता है। वो भी कहता है अरे यार ये पागल लड़की भाई ये एक्टिंग करी थी यहाँ पर एम्परर बनने का, लेकिन इसने मुझे भी घसीट लिया और मैं पागल, मैंने भी यहाँ पर जो है इसको जोश में आके एम्परर वाला फेस बना लिया और पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया। इन्होंने मुझे एम्परर समझ के अब यहाँ पर जो है बंदी बना लिया। अबे यार अब मैं क्या करूँ। तो वो आगे सीधा चिपक जाती है। वो भी कह रही थी अरे मैं कितना ज़्यादा डर गई थी, मुझे लगा शायद आपकी यहाँ पर जो आखिरी रात होगी, मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी। तो वो भी एक्टिंग कर रही होती है। वो भी कहती चलो यार हमें यहाँ पर जो जाना पड़ेगा अपने पैलेस के अंदर, आपको जाके यहाँ पर रेस्ट करना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो आप। तो कुछ टाइम बाद हमारे मेघगढ़ को यहाँ पर जो है लेकर आ जाते हैं। वो भी मन में सोच रहा होता है भाई क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, मैंने क्या सोच कर आया था, क्या से क्या हो गया। देखते ही देखते इस कुतिया ने यहाँ पर मुझे फंसा दिया भाई, इसने बहुत ही गंदा वाला फंसा दिया। मुझे अपनी फैमिली के एविडेंस को ढूंढना था, लेकिन मैं यहाँ पर कैसे फंस गया, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी नजर यहाँ पर सामने पड़ती ना, सामने यहाँ पर बुक्स वगैरह होती है, रिकॉर्ड वगैरह होते हैं। जैसी रिकॉर्ड देखता है उसमें यहाँ पर हमारी मेन कटर के यहाँ पर सू फैमिली होती है, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े होते हैं, क्या क्या क्राइम किया हुआ क्या क्या नहीं किया हुआ, उन्होंने घपला वगैरह सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो हमारा मेघगढ़ भी उसको पकड़ लेता है और पढ़ना स्टार्ट करता है। वो भी कहता है थैंक गॉड यार पूरे के पूरे यहाँ पर जो एविडेंस वगैरह वो उसके चेंबर के अंदर यहाँ पर थे, लेकिन मुझे लगा यहाँ पर शायद मुझे और कुछ भी देखना पड़ेगा तब जाके मुझे ये एविडेंस मिलेंगे। लेकिन थैंक गॉड यहाँ पर एम्परर बनने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और मुझे ये चीज़ मिल गई। मेरे सारे के सारे सू फैमिली के क्राइम्स वगैरह इसके अंदर ही है। तो मुझे भी यहाँ पर देखने के बाद शर्म आ रही है। और अच्छी बात ये है अभी तक यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसने यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोल के नहीं देखे। अगर खोल के देख लेती तो मेरी पूरी की पूरी सू फैमिली वो खत्म हो जाती रातों रात। तो मैं यहाँ पर जो बचा भी नहीं पाता हूँ उन लोगों को। चलो अब यहाँ पर एम्परर बन चुका हूँ, मैं हैंडल करता हूँ इस मामले को। तो उसी वक्त यहाँ पर लड़की आती है, लड़की आवाज़ मारती है। हमारा मेघगढ़ बोलता है अरे यार अब यहाँ पर कौन आ गया। तो वो लड़की यहाँ पर आ जाती है। वो भी कहती है आपकी यहाँ पर जो हम्बल सर्वेंट है आपको यहाँ पर ऑर्डर को फॉलो करने के लिए आई हुई है। तो वो जो कॉन्सर्ट लिंक बाय लिंक इसका नाम होता है। तो वो आ जाती है अपने मेघगढ़ को सर्व करने के लिए। जैसे हमारा मेघगढ़ देखता है खूबसूरत लड़की उसको सर्व करने के लिए आई है, वो भी काफी ज्यादा दीवाना बन जाता है। लेकिन उसी वक्त उसको होश आता है। वो भी कहता है क्या कॉन्सर्ट, अबे यार मुझे इस तरह की वुमेन्स क्यों दिखती है। एक तो साला यहाँ पर पूरा का पूरा एंटायर क्लैन मेरा वो जो है खतरे में आ चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर ये सब मुझे करने की यहाँ पर चुल मची हुई है। मुझे रुको यार, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो उसी वो यहाँ पर जो लड़की होती है उसको भी बड़ा गुस्सा आता है। वो भी कहती है तूने यहाँ पर पहले से मुझे जो मार दिया। उसकी बात सुनने के बाद हमारा मेघगढ़ बोलता है क्या, अबे मैंने इसके साथ कुछ किया भी नहीं, लेकिन ये इस तरीके से यहाँ पर क्यों बिहेवियर कर रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं है। तो वो यहाँ पर जमीन पर लेट के इधर उधर रोल करने लग जाती। वो भी कहती तूने यहाँ पर डॉग एम्परर अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, तूने यहाँ पर मेरी बॉडी को तो अपने पास रख लिया लेकिन मेरे दिल को कभी भी नहीं रख पाएगा तू। हमारा मेघगढ़ बोलता अच्छा हाँ मुझे रखना भी नहीं है, तू यहाँ से जा सकती है, जाओ जो यहाँ से चले जाओ। तो वो जैसी देखती है ना यहाँ पर अपना मेघगढ़ जैसी लड़की को देखता, वो भी कहते क्या यार इसके क्या एक्सप्रेशन है ये, तो मैं तो यहाँ पर एक एम्परर हूँ ना। और जैसी वो अपने कान के बालों को साइड पे करती है, एक एयर रिंग होती है जो कि इसने पहनी होती है। हमारा मेघगढ़ उसको देखने के बाद समझ आता है अरे यार ये एयर रिंग तो यहाँ पर देखी देखी लग रही है। तो वो भी बोल देता है अरे यार ये तो यहाँ पर हैज अ गिफ्ट के तौर पे इस लड़की को दिया हुआ है। ये तो यहाँ पर जो बाय ट्रैप की प्रिंसेस है वो भी नॉर्थन एरिया की तरफ से मुझे यहाँ पर गिफ्ट दिया था, मुझे नहीं बल्कि उस एम्परर को दिया था जो कि यहाँ पर एक लड़की भी है। तो वो यहाँ पर देखने लग जाता है उसको घूर घूर के। तो वो बड़े यहाँ पर मुंह फुला के देख रही होती है हमारे मेघगढ़ को। हमारा मेघगढ़ मन में सोच रहा होता है जो बाय ट्रैप होती है इसकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा बढ़ती होती है और बढ़ती भी होती है। और यहाँ पर इनमें जो लड़कियां होती है ना बाय ट्रैप में वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर लॉयल भी होती है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लॉयल होती है। मुझे इस लड़की को देखने के बाद लग तो नहीं आया काफी ज्यादा यहाँ पर लॉयल है, मुझे तो सिर्फ सामने जो लड़की है वो दिख रही है बाय फैमिली की प्रिंसेस है और ये काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रबल मेकर है, बहुत ज्यादा मेरे लिए मुश्किल खड़ी करी है। मेरी सू फैमिली का पहली मामला यहाँ पर हल नहीं हो रहा, ऊपर से ये लड़की यहाँ पर आ गई और मुझे यहाँ पर सिर्फ अपनी सू फैमिली के ऊपर ध्यान देना। तो मैं इस चीज के यहाँ पर जो ट्रबल है ना उसको अवॉइड ही करना चाहता हूँ। जा या लड़की जाके तू अपने आप को जो रेस्ट दे, क्योंकि मेरा कोई भी मूड नहीं तेरे से यहाँ पर खेलने वेलने का। तो उसको गुस्सा आता है। वो भी कहती क्या तूने यहाँ पर मेरे लिए इतना सब कुछ किया, एक तो मुझे यहाँ पर जो पाने के लिए तू इतना दूर गया, वहां से यहाँ पर लड़ वड़ के मुझे यहाँ पर लेकर आ गया, लेकिन तू ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है जैसे कि यहाँ पर तुझे मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है बच्चे यहाँ पर तू चले जा, मैं तो यही समझूंगी कि मुझे यहाँ पर एक पागल से कुत्ते ने काट लिया। अब जैसी ये बात करती है ना हमारे मेघगढ़ को आता गुस्सा, वो उसका हाथ पकड़ता है उसको बेड में गिराता है। वो भी कहता है तेरी इतनी हिम्मत, तूने एम्परर को ऐसे बोला। तो हमारे मेघगढ़ को गुस्से में देखने के बाद वो भी यहाँ पर मन में सोच रही थी कि क्या करने वाला है, मुंह पे बोल देती है आखिर तू मेरे से यहाँ पर क्या करने वाला है कुत्ते एम्परर। हमारा मेघगढ़ बोलता है अच्छा तो कुत्ता, फिर से मुझे कुत्ता बोला। तो उसकी टांगे खोलता है, बीच में आता है। वो भी कहता है गैस करो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ। टांगे उसकी जो होती है जांगे पकड़ के पूरी खोल देता है और जैसे ही खोलता है ना वो भी बोलती है मुझे छोड़ दे, ये तू यहाँ पर क्या कर रहा है। हमारा मेघगढ़ बोलता है हाँ चाहूँ तो यहाँ पर मैं अपना निकाल कर डाल सकता हूँ, मुझे बता आखिर मैं तेरे से यहाँ पर करूँ तो करूँ
करूँ क्या। तो वो तो काफी ज्यादा यहाँ पर शर्मा रही होती है, तो वो चिल्लाते हुए कहती है आखिर यहाँ पर तू करना क्या चाह रहा है, तेरा यहाँ पर प्लान क्या। हमारा मेगड़े बोलता है ओ मेरी जान, अब तू यहाँ पर मुझे कह रही है कि यहाँ पर मेरा प्लान क्या है। भाई तूने तो यहाँ पर मुझे उकसाया था ये सब करने के लिए, लेकिन टेंशन ले, मेरे पास यहाँ पर तेरी बॉडी भी है, मेरे तेरे यहाँ पर जो दिल है उसकी कोई भी यहाँ पर नीड नहीं है। तो वो यहाँ पर कुछ करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त वो चिल्ला रही है और उसको यहाँ पर कुछ चक्कर वक्कर से आ रहे होते। अपना मेरे को बोलता है क्या अभी मैंने तो यहाँ पर कुछ किया भी नहीं है, ये तो यहाँ पर अभी से बेहोश हो गई। तो वो बेहोश ही हो जाती है। अपना मेरे को किसी की आवाज आती है, तो उसी वक्त देखता है वो अपनी जो रियल वाली एम्परर होती है वो आ जाती है। एम्परर कहती है वाओ तू तो यहाँ पर मजे कर रहा है। तो हमारा मेरे डर जाता है, वो भी कहता है अरे यार आप यहाँ पर आ गई। तो वो भी कह रही थी अरे वाह मुझे यहाँ पर देखने में ऐसा क्यों लग रहा है, तू तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजे कर रहा है। हमारा मेरे बोलता है अरे एम्परर आप यहाँ पर कुछ ज्यादा करिए, मेरे पे यहाँ पर कुछ तो तरस खाइए। एम्परर भी कहती है देख पहली बात मैं यहाँ पर तेरी कोई एम्परर वगैरह नहीं हूँ, ऊपर से यहाँ पर मैं तेरी यहाँ पर एक जो है वो लगूंगी कंसोर्ट। कंसोर्ट मीन्स यहाँ पर एक पार्टनर भी होता है, हस्बैंड वाइफ भी होती है, और यहाँ पर तुम्हारे लेवल के नीचे जो काम करने वाले पार्टनर होते हैं उनको साथी समझते हैं। मतलब तुम यहाँ पर कोई काम करो, तुम्हारे नीचे यहाँ पर कोई बंदे काम करे तो उनको यहाँ पर तुम साथी भी समझोगे। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है, कंसोर्ट का मतलब। लेकिन हमारा मेकर यहाँ पर एक एम्परर है, तो उसकी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा वाइफ वगैरह होगी, तो ये सारी यहाँ पर वाइफ भी लगेंगी। तो डायरेक्टली अपना मेकर घुटनों पे आता है, वो भी कहता है आप जैसे यहाँ पर ब्यूटीफुल सी औरत, वो भी यहाँ पर एक एम्परर नहीं, आप मुझे मेरे साथ यहाँ पर कुछ ज्यादा गलत नहीं करी। देखिए मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा इन सब चीजों को। तो वो अपनी यहाँ पर जो गार्ड होती है उसको बुलाती है, उसको उठा के यहाँ पर भेज देती है। वो भी कहती है चलो अब यहाँ पर हम दोनों जो है अकेले हैं, अब यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ उस चीज के बारे में। देखो तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्मार्ट भी हो, काफी ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल भी हो, और ये मेरी यहाँ पर जितनी भी वाइफ वगैरह है ये तो तुम्हारे सामने यहाँ पर कुछ भी नहीं है। क्यों मैंने ठीक कहा ना, यहाँ पर मेरी जो है होने वाली वाइफ। हमारा मेरा बोलता है क्या तुम यहाँ पर डायरेक्टली मुझे बोल रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो मर्दों के अंदर है। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरे से यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हो गई, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि तुम्हारे यहाँ पर जो माइंड है उसमें यहाँ पर कोई ना कोई प्लान है मुझे लेके। तो हमारा मेंकड़ा का फेस पकड़ दी, वो भी कही थी तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर जो स्मार्ट हो और शार्प भी हो, तुमने यहाँ पर पता लगा लिया कि मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ, और मैं तुम्हें यहाँ पर इजी तरीके से जाने भी दूंगी अपने पास से, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें पता लग चुका है मेरी आइडेंटिटी के बारे में। मैं यहाँ पर एक मर्द नहीं बल्कि एक वुमेन हूँ, और ये सिर्फ यहाँ पर तुम्हें पता है, बाहर वालों को किसी को भी नहीं। और एक दफा यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट को इस बारे में पता लग गया, उन्होंने यहाँ पर पता लगा लिया सबसे पहले यहाँ पर कौन मरने वाला है, तुम यहाँ पर गैस करो। अपना मैं बोलता है मैं मरने वाला हूँ, और कौन, क्योंकि यहाँ पर मैं भी एक एम्परर बना हुआ हूँ, सबसे पहले मेरी ही यहाँ पर जान निकलेगी। तो वो भी कहती यार तुम काफी ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट हो, जल्दी से मुझे बताओ आखिर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया उस यहाँ पर रात को इंपीरियल कैपिटल पैलेस में घुसने का। तो जैसे हमारा मेकर यहाँ पर सुनता ना, ये मुझसे यहाँ पर सच वगैरह बातें वगैरह उगलवाना चाहती है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या करने आया था, मेरा काम था यहाँ पर सू फैमिली के यहाँ पर जो क्राइम वगैरह उसकी लिस्ट को पकड़ना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ताकि सू फैमिली को यहाँ पर कुछ भी ना हो। लेकिन यहाँ पर इस मामले में मैं पढ़ चुका हूँ, और ऊपर से ये लड़की यहाँ पर मेरे बारे में पता करना चाहती है। मेरे रियल फेस को तो इसने बिल्कुल भी नहीं देखा हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म हुआ था सिर्फ वही फेस वगैरह देखा है, तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं बता सकता। मैं यहाँ पर ये सब यहाँ पर करने के लिए आया था। तो अपना मेकर सोच रहा होता है, लेकिन एक मिनट, यहाँ पर जो वो इसके चेंबर के अंदर जो सू फैमिली की बुक वगैरह पड़ी हुई थी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इसको मेरे बारे में यहाँ पर पता है, लेकिन ये मेरा टेस्ट ले रही थी। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद से मुझे यहाँ पर इसका खुद का चेक करना पड़ेगा क्या ये मेरा टेस्ट ले रही है या नहीं। तो एम्प्रेस भी कहती है मुझे इससे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता तू यहाँ पर क्या चोरी करने के लिए आया था क्या नहीं करने के लिए आया था, लेकिन तुझे यहाँ पर एक्टिंग करनी पड़ेगी एम्पर की, वो भी 3 साल के लिए तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं जो एक दफा वो सब यहाँ पर काम निपटा लूँ जो कि मैं करने वाली हूँ। तू यहाँ पर जो ट्रेजर वगैरह ढूंढने के लिए आया था ना एम्प्रेस का, देख मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर तुझे ढूंढना होगा तो ढूंढ लियो, मैं भी तेरी हेल्प कर दूंगी। और जैसे यहाँ पर 3 साल बाद वो काम पूरा हो जाएगा, मैं यहाँ पर तुझे लूंगी, यहाँ से निकल जाऊंगी, हम दोनों सेफली वहां से जा सकते हैं। तो तेरा यहाँ पर जो क्या माइंड है तू मुझे यहाँ पर सोच के बता दे, और सुबह तक यहाँ पर तेरे पास टाइम है सब सोचने का। तो जो वो जा रही होती है उसने सीक्रेट पैसेज खोल दिया होता है, और जैसे वो जो मतलब सीक्रेट डोर वगैरह ओपन होता है, हमारा मेकर बोलता है वाओ यहाँ पर तो एक सीक्रेट पैसेज है। तो उसी वक्त यहाँ पर जो बुक खींच के अपने मेकर के सर पे मारती है, वो भी कहती है मुझे पता यहाँ पर चूल मछली होगी तेरे अंदर, ये सब यहाँ पर देखने की पैसेज वगैरह ले, यहाँ पर बुक वगैरह इसके अंदर सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ पूरी डिटेल से, कौन कौन सी जगह पे यहाँ पर सीक्रेट पैसेज वगैरह लड़कियों के बारे में भी लिखा हुआ होगा इसके अंदर। हमारा मेकर बोलता है क्या यहाँ पर इसने ये भी लिखा हुआ। तो वो जाते हुए ये भी कहती है अगर तू यहाँ पर एक्सपोज हो गया तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचाने वाली, तेरा अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो जैसे ही वो बुक वगैरह यहाँ पर रीड करता है, सामने यहाँ पर जो बाइक लेन की बाइक वो दी होती है प्रिंसेस बाइक लेन की, तो उसकी यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी होती है, कितना बड़ा उसका यहाँ पर है, यहाँ पर डिग्गी विग्गी सब कुछ। हमारा मेकर के अरमान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं ये सब पढ़ने के, वो भी कहते हैं वाओ यार फाइनली मैंने वो चीज यहाँ पर ढूंढी ली, आप देखते हो यहाँ पर इन लोगों के कितने बड़े बड़े हैं। तो कुछ
कुछ टाइम बाद अपना मेकर यहाँ पर पढ़ पुढ़ के फारिग हो जाता है, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब अजीब सा अपना जो रिएक्शन देखता है। अब आते हैं यहाँ पर मॉर्निंग में, जब अपनी यहाँ पर जो लड़की होती है ना वो एम्प्रेस की यहाँ पर बनी हुई होती है और सारा यहाँ पर कोर्ट वगैरह का मामला संभाल रही होती है। तो एक यहाँ पर यूं चाहता है, यूं बता रहा होता है यहाँ पर मैजेस्टी, वो जो यहाँ पर रेप लोग था उसकी जो केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने मेरे को भेजा था, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लोगों को भेजा था। यहाँ पर एक ही रिजल्ट निकल के सामने आया उस चीज का, और हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पर नॉर्दर्न सिटी की यहाँ पर जो सू फैमिली है उसी का हाथ हो सकता है इनके पीछे। वो भी कहती है अच्छा सू फैमिली का हाथ है। नहीं, मैंने ऐसा भी सुना यहाँ पर सू फैमिली का जो यहाँ पर यंग मास्टर है जिसका नाम यहाँ पर किंग है, सू किंग, वो यहाँ पर थोड़ा टाइम के लिए मिसिंग है। और लास्ट टाइम पे यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मेरी यहाँ पर जो जाने मन है उसके ऊपर भी यहाँ पर अटैक हुआ था। बेसिकली यहाँ पर मेरी जाने मन के ऊपर ही अटैक हुआ था, लेकिन उस अटैक के बारे में, उस असैसिनेशन के बारे में मैंने यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है, तो मैं उसके बारे में भी यहाँ पर देखूंगी। तो वो सारे के सारे बोलते हैं जैसी आपकी मर्जी, तो वो ये सब बोलने का वो सब चले जाते हैं। एक यहाँ पर जो लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर बोलो यहाँ पर एम्प्रेस के पास आती है। वो भी कहती है एम्प्रेस यहाँ पर क्या करना है, तो वो कह रही थी यहाँ पर तुम टेंशन लो और तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं मुझे, तुम यहाँ से जा सकती हो। और अब मैं यहाँ पर जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए, अपने पैलेस के अंदर जो रेस्ट करने के लिए। अब आते अपने मेन कैरेक्टर की तरह, वो यहाँ पर जो बुक वगैरह को रीड कर रहा होता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की अपने मेन कैरेक्टर की बाबूश होने लगेगी, क्योंकि रियल एम्प्रेस की लगेगी, ना कि हमारे मेन कैरेक्टर की। लेकिन अभी के लिए तो वो एम्पर बना पड़ा हुआ है। वो भी कहती है आपने यहाँ पर जो काफी ज्यादा हार्डवर्क किया, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई एम्पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा बीमार है, आपने सारी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व कर दिया, जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको अपने हाथों से आपको खाना खिलाऊंगी। तो इसका ना यहाँ पर जियान लियांग होता है और ये अपने मेगडा की ही यहाँ पर लड़की लगेगी। तो जैसी वो अंदर आती है खाना वाना दे रही होती है, अपना मेरे को बोलता है क्या एक और मुसीबत आ गई, अरे मैंने कहा था ना यहाँ पर मुझे अकेला छोड़ दो, लेकिन ये लोग मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे। तो अपना मेगडा को देख रही होती है, वो भी कहती है आप तो काफी ज्यादा बीमार थे, लेकिन थैंक गॉड आप काफी ज्यादा यहाँ पर सेफ हो, वरना मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा डर गई थी। अब ये बात सुनने के बाद हमारा मेगडा मन में सोचता है अच्छा ऐसी बात है, थैंक यू यहाँ पर तुमने मेरे बारे में सोचा। मन में तो हमारा मेगडा काफी ज्यादा खुश होता है। वो भी कहते हैं वाओ यार फाइनली यहाँ पर कोई ना कोई तो मुझे जो फायदा मिला एम्परर बनने का, क्योंकि खूबसूरत लड़कियां मेरे बारे में केयर कर रही है, मुझे अच्छा भी लग रहा है। लेकिन एक मिनट, इसकी यहाँ पर जो डिटेल वगैरह आइडेंटिटी वगैरह मैंने यहाँ पर बुक वगैरह में रीड की थी और मुझे याद है इसका नाम तो यहाँ पर जो लियान है, और ऊपर से ये जो काफी ज्यादा मतलब तेज है, बहुत ज्यादा शार्प है, और किसी भी यहाँ पर बंदे को ये जो है मैन्युपुलेट करती है, मतलब अपनी बात मनवाने के लिए मासूम सा यहाँ पर प्रिटेंड करती है कि मैं काफी ज्यादा मासूम हूँ, मेरी हेल्प कर दो और यहाँ पर काम करवा लेगी। तो वो भी हमारे मेकर को खाना यहाँ पर खिलाने लगती है और जैसे ही अपने मेकर को खिला रही होती है वो भी कहता है अरे यार मेरे को अभी के लिए यहाँ पर भूख वगैरह भी नहीं है, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ और तुम यहाँ से निकल जाओ। तो ये बात सुनने के बाद वो भी बोलती है क्या आपने यहाँ पर मुझे जो है रिफ्यूज कर दिया, क्या अब मैं आपको यहाँ पर जो पसंद नहीं हूँ, क्या आप मेरे हाथ का खाना भी नहीं खाओगे। तो अपना मेरे को बोलता है अरे यार इमोशनल डैमेज देना बंद कर, जल्दी से मुझे खिला दे। तो वो खिलाने लगती है, लेकिन उससे वो यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है। जैसी आती है ना यहाँ पर जो ल्यू होती है वो आ जाती है और ये भी अपने मेकअप की जो बाबू वगैरह लगेगी, क्योंकि ये भी जो एक कॉन्सर्ट होती है, इसका नाम यहाँ पर ल्यू वेनार होता है, सॉरी यहाँ पर जो लू वेनार, और अभी यही समझ लो यहाँ पर ल्यू बोल देंगे हम लोग इसको। तो वो आपस में एक दूसरे को जैसी दिखती है दोनों लड़कियां, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक टक्कर होती है, 36 का आंकड़ा होता है। अपना मेकअप इन दोनों को देखने का बोलता है लो यहाँ पर एक कम थी जो दूसरी भी आ गई। तो वो रेड बालों वाली जो अपने मेकअप की बाबू होती है वो भी कहती है ओ सिस्टर तुम यहाँ पर आ गई, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर जो इनका मूड है वो हैप्पी कर पाओगे। अरे तुम मेरे बराबर ही बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं काफी ज्यादा स्पेशल वगैरह चीजें लेकर आई हूँ, तो वो तो काफी ज्यादा खुश रहेंगे। तुम्हारे फूड यहाँ पर एकदम के नल्ले हैं। तो उनके बीच में दोबारा से टक्कर होने लग जाती है। तो ये देखने के बाद हमारा मेकअप बोलता है अरे यार अब मैं इनका करूँ तो करूँ भी क्या। वो भी कहता है रुको यार तुम लोग आपस में बहस करना बंद करो, मैं तुम सारों के यहाँ पर जो फूड वगैरह उसी को जो तुम यहाँ पर लेकर आई हो मैं सबके यहाँ पर जो मतलब टेस्ट करूंगा। तो वही बड़े गुस्से में छोटी वाली उठाती है और अपने मेकअप को खिला देती है। और जैसी वो खिलाती है वो भी कहती है मैं यहाँ पर आपके लिए बना के तो नहीं लाई थी, लेकिन यहाँ पर जो इंपीरियल किचन था, इंपीरियल किचन के जो मैट थी उन्होंने कुछ ज्यादा यहाँ पर ये जो बना दिया थी ये जो चीज वगैरह, तो मैं वेस्ट ना हो जाए जब भी आपके लिए लेकर आई। तो मुझे बताइए आखिर आपको इसका टेस्ट यहाँ पर कैसा लगा। लेकिन हमारा मेकअप के जो गले होते हैं उसमें फंस जाता है। वो भी कहता है एक मिनट रुको मैं अभी बताता हूँ। तो खाता हुआ मन में सोच रहा होता है यहाँ पर ल्यू ये जो है यहाँ पर कैपिटल की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट ब्यूटी में से एक ब्यूटी आती है, और ये जो किंग है किंग यांग की जो मतलब वो डॉटर लगेगी जो कि नाजायज डॉटर होती है उसी टाइप की यहाँ पर लगेगी। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो कमाल की भी लड़की है, मतलब इतनी भी नहीं है। जैसे यहाँ पर ये पैलेस के अंदर आई थी तो इसके बारे में यहाँ पर जैसी सबको पता लगा था तो सारों
ने यहाँ पर जो इसको मतलब बुरा भला ऐसी कुछ बोला, क्योंकि यहाँ पर जो ये नाजायज़ औलाद है ना, तो कि जायज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ऐसा यहाँ पर जो इसके बारे में बातें वगैरह उछली थी, लेकिन यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, लेकिन यूज़फुल तो बिल्कुल भी नहीं है ये। हाँ, लेकिन ये लवली वगैरह प्यार वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करती है लोगों से, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब इसी टाइप की है, लवली वगैरह टाइप की। तो जो रेड बालों वाली होती है, मन में सोच रही थी यहाँ पर जो ये लड़की ऐसी ही रहेगी, तो ये कुछ भी यहाँ पर तेज़ वगैरह जो बिल्कुल भी नहीं बनने वाली। इसने यहाँ पर जो अपने जो एम्परर है उसको ये चीज़ खिला दी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो मतलब उनके गले में अटक गई, तो काफ़ी ज़्यादा अनहैप्पी होंगे। तो ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी बराबरी नहीं कर सकती, तो मुंह पे बोल भी देती है। वो भी कहती है सिस्टर तुम यहाँ पर मेरी जो बराबरी बिल्कुल भी नहीं कर सकती, मैं उनकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी वाइफ हूँ सारी वाइफ में से। तो मैं यहाँ पर ये तुमसे कहना चाहती हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे टाइम स्पेंड करने दो एम्परर के साथ। तो वो भी कहती है अच्छा कौन यहाँ पर बेहतर है, वो तो यहाँ पर वक्त ही बताएगा, और यहाँ पर तुम्हारे बाप का पैलेस नहीं है कि मैं यहाँ पर जो चुपचाप तुम्हारी बात मान के निकल जाऊं। लेकिन जब वो दोनों बहस करी होती है, बीच में यहाँ पर तीसरी लड़की आ जाती है। तो तीसरी लड़की जैसी आती है वो लोग तो आपस में बहस कर होते हैं। तो ये जो लड़की होती है ये भी अपने मेगडर की यहाँ पर जो वाइफ लगी, इसका नाम यहाँ पर जो ज़्यू शिया होता है, ज़्यू शिया ही बोल देंगे हम इसको। तो वो आते हुए यहाँ पर कह दी आखिर तुम दोनों यहाँ पर एम्परर के साथ क्या कर रही हो, और तुम्हें यहाँ पर इस तरीके से एम्परर के साथ बातें वगैरह नहीं करनी चाहिए। अपना मेगडर जैसे उसको देखता है वो भी कहता है लो यहाँ पर दो कम थी जो कि तीसरी भी आ गई, अब ये यहाँ पर क्या करने आई है। तो जैसे हमारा मेगडर उसके हाथ में बॉक्स देखता है ना, वो भी हिल जाता है। वो भी कहते हैं क्या ये एक और बॉक्स, अब ये मत कहना कि इसके अंदर भी यहाँ पर खाना है। भाई यहाँ पर मेरा पेट है, यहाँ पर वो भी इंसान का, मैं कोई इतना भी खाना नहीं खा सकता बार बार खाना खाता रहूं। तो वो तो लेकर आ जाती है अपने मेगडर के पास खाना। उन दो लड़कियों से भी बोलती है क्या तुम लोग यहाँ पर आपस में बहस कर रही हो, ये खाना खाने का टाइम है, तुम यहाँ पर डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करो यहाँ पर एम्परर को। अभी के लिए तुम दोनों बाहर जाके जो फाइट वगैरह कर लो जो तुमने यहाँ पर करना है, लेकिन डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना उनको। तो ये सब सुनने के बाद वो जो यहाँ पर सिस्टर लिन होती है ना छोटी वाली, वो भी कहती है या अभी मुझे याद है मुझे जो काम है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो जैसी वो जा रही थी गिर जाती है, तो अचानक से उठती है, उठ के यहाँ पर जो शर्माते हुए भाग जाती है। और आई डोंट नो ये क्यों भागी, लेकिन कोई तो रीजन होगा। तो वो दूसरी वाली होती है, वो भी कहती है अरे ग्रीटिंग सिस्टर आप तो काफी ज्यादा यहाँ पर लेट आई, लेकिन आपको कुछ टाइम पहले ही आना चाहिए था। तो वो भी कहती यार मुझे कुछ टाइम पहले आना चाहिए था। तो वो भी यहाँ से निकलने की कर रही होती है। अपने मेगडर यहाँ पर जब वो जा रही होती है ना, अपने मेगडर को बड़े प्यार से देखती है, और इतने ज्यादा प्यार से देखती है हमारा मेगडर उसको दीवाना बन जाता है उसको देखने के बाद। मन में हमारा मेगडर सोच रहा होता भाई मेरे पास यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, एक तो मैं एम्परर बन गया, ऊपर से इतनी खूबसूरत खूबसूरत सी लड़कियां जो कि मेरे पास यहाँ पर आसपास रहती, मेरा इतना ज्यादा केयर करती, मुझे खाना वगैरह खिलाती, भाई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत लड़कियां ये। और यहाँ पर जो यह एम्परेस है इसके हरीम में यहाँ पर इतनी ज्यादा लड़कियां, लेकिन ये सारी तो यहाँ पर एक नंबर की छेनाल निकली। छेनाल तो नहीं बोल सकते यहाँ पर, वो तो लड़की निकली। लड़का होती तो पेल पुल लेती तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन इन सब में से मुझे यहाँ पर ये लड़की अच्छी लगी काफी ज्यादा। तो काफी ज्यादा यहाँ पर नाइस भी है ये। और लिटरली अगर मैं एम्परर नहीं होता और ये मेरी यहाँ पर लड़की होती ना, तो मैं इसके साथ जिंदगी बड़े आराम से गुजारता, हंसी खुशी यहाँ पर जिंदगी गुजारता इसके साथ। तो वो अपनी जो लड़की होती है ना यहाँ पर शी जो भी इसका नाम है, तो उसके बारे में हमारा मेगडर बुक वगैरह में देख रहा होता है उसकी आइडेंटिटी के बारे में। और जैसी बुक वगैरह को खोल के देखता है उसकी आइडेंटिटी को, तो ये होती है यहाँ पर ज़ू शिया, और ये डॉटर होती है प्राइम मिनिस्टर की। अपने मेगडर की यहाँ पर चाइल्डहुड स्वीट हार्ट भी कहेगी, और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ एम्प्रेस की। लेकिन हमारा मेगडर की नहीं, वो यहाँ पर जो एम्प्रेस है उसकी। तो अपना मेगडर जैसी वो यहाँ पर रीड वगैरह करता है, तो उसको ये भी पता लगता है ये काफी ज्यादा यहाँ पर जो जेंटलमैन भी है, इंटेलिजेंट भी है, और ये जो काफी ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंस को जो गेन वगैरह करना पसंद करती है, जैसे कि चेस वगैरह, जितार वगैरह, कोरियोग्राफी, डांस वगैरह, काफी ज्यादा एक्सपर्ट है इन चीजों में। जैसी वो यहाँ पर सब कुछ रीड करता डर जाता है, वो भी कहते हैं मम्मी रे ये तो स्वीट हार्ट निकली। ऐसे में मैं इसके पास गया, और पास के मैंने यहाँ पर जो फ्लर्ट वगैरह किया, तो उसको तो मेरा बॉडी है वो मार्क वगैरह का पता होगा एम्प्रेस के, तो मेरी बॉडी पे वो मार्क नहीं दिखेंगे, तो ये तो मुझे यहाँ पर पहचान लेगी और मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे इससे यहाँ पर दूरी बना के रखनी पड़ेगी। तो अब आते हैं यहाँ पर जो सुबह का टाइम पे, जहाँ हमारा मेकर यहाँ पर बैठा हुआ होता है, काफी ज्यादा बोर होता है। तो उसी वक्त यहाँ पर जो एम्प्रेस आती है, एम्प्रेस बोलती है ओ लगता है यहाँ पर तुम्हारा जो दिन है वो काफी ज्यादा बिजी रहा, तुम यहाँ पर खुश हो काफी ज्यादा। लेकिन हमारा मेकर है वो तो यहाँ पर बोलता है अबे कद्दू का मेरा खुश, लो एक और आ गई, अबे तू भी यहाँ पर आ गई। तो वो बेटी ओ आंखें खोल के देख यहाँ पर मैं एम्प्रेस हूँ। तो अपना मेकर बोलता है ओ एम्प्रेस मुझे माफ करना। तो एम्प्रेस कहती है मुझे ये तो बता जो मैंने बात बोली थी तूने डिसाइड कर लिया आखिर तुझे यहाँ पर क्या करना है। लेकिन हमारा जो मेकर होता है उसने डिसाइड कर लिया होता है, वो भी कहते हैं या जो तुम यहाँ पर बोलोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ पर जो सू फैमिली उसकी क्राइम वगैरह को यहाँ पर सामने आ चुका है, तो 2 दिन का टाइम है इनकी यहाँ पर जो नाम को क्लियर करने के लिए। अगर मैंने नाम अपनी फैमिली का नहीं क्लियर किया तो 2
2 दिन के अंदर अंदर या तो फिर 2 दिन के बाद जो है मेरी फैमिली है उसको, पूरी फैमिली को यहाँ पर टपका दिया जाएगा। तो मुझे नाम क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन वो हमारे मेक एड्रेस से उसका जो नाम होता है वो पूछ लेती है। जैसे हमारा मेक एड्रेस से पूछती है वो भी कहते हैं क्या मेरा नाम, आपका यहाँ पर जो हम्बल सर्वेंट है उसका यहाँ पर जो नाम है वो चैंग किंग है, चैंग किंग मेरा नाम है। तो अपना मेरा मन में सोच रहा होता है मुझे अभी के लिए यहाँ पर क्लियर करना है नाम अपनी फैमिली का। तो मुझे यहाँ पर जो यार डोंगुंग जियू की आइडेंटिटी को यहाँ पर जो यूज करते हुए नाम क्लियर करवाना पड़ेगा। तो एम्परेज बोलती है अच्छा तो तुम्हारा नाम यहाँ पर ये है, जल्दी से यहाँ पर ट्राई करो मेरे जो एक्टिंग करने के लिए, बिल्कुल सेम मेरी जैसी यहाँ पर तुम कर सकते हो। तो अपना मेकर यहाँ पर कुछ करता है, वो जैसे ही करता है ना अपना पूरा अपीयरेंस होता है वो बिल्कुल एम्प्रेस की तरह वो बना लेता है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी लग रहा होता है। वो जैसी वो देखती वो भी कहती वाओ यार लेकिन तुम्हारे बाल नीचे गिर गए, मतलब गिरे नहीं, तुम्हारा हेयर स्टाइल यहाँ पर खराब हो गया, ऐसे में तुम यहाँ पर काफी जल्दी जो है रिकॉग्नाइज हो जाओगे और काफी जल्दी एक्सपोज भी हो जाएगा। और ये मेरा यहाँ पर फर्स्ट टाइम है मैं किसी के यहाँ पर बाल को बना रही हूँ। तो हमारे मेकअप के बना रही होती है, काफी ज्यादा शर्मा भी रही होती है और अपना अब मतलब हमारा मेकअप यहाँ पर शर्मा रहा होता है काफी ज्यादा। तो बाल शाल यहाँ पर बना के रेडी कर देती है अपने मेकअप को, वो भी कहता है यहाँ पर थैंक यू एम्प्रेस। तो वो भी रेडी होने लग जाती है। एम्प्रेस की यहाँ पर जो मतलब ड्रेस वगैरह होता है वो पहनना स्टार्ट करती है और हमारा मेकअप जैसे ही पीछे देखता है तो वो नंगी पुंगी हो रही होती है। अपना मेकअप शर्मा के यहाँ पर पीछे देखता है और अपना मेकअप के यहाँ पर जो अरमान होते हैं वो भी यहाँ पर बन जाते हैं उसकी डिवाइन आर्ट की वजह से। तो एम्प्रेस भी बोलती है वाओ यार तुम्हारी टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो एम्प्रेस बनना पड़ेगा और एम्परर बनना पड़ेगा और तुम्हें यहाँ पर जो मेरी जो कॉन्सर्ट बनना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मेरी यहाँ पर वाइफ बनना पड़ेगा और तुम यहाँ पर मेरी वाइफ बताओ कौन सी बनोगी, उसका नाम यहाँ पर होगा जू जी यूई और तुम यहाँ पर बनने वाली हो, जबकि मैं एम्प्रेस बनूंगी। हमारा मेरा बोलता है क्या मैं यहाँ पर ये बनने वाला हूँ, लेकिन ऐसा क्यों यार, मैं यहाँ पर क्यों लड़की बनूं, और ऐसा मत बोलना कि मैं आज रात तुम्हारे यहाँ पर जो बिस्तर में आने वाला। वो भी कहती या तुम्हारी बारी है, तुम यहाँ पर मेरे जो बेड चैम्बर है आज रात को आ जाना। तो कुछ टाइम बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है ना वो यहाँ पर चैम्बर की तरफ आ जाता है। तो बहुत ही बड़ी यहाँ पर जो बुक होती है वो सारी की सारी यहाँ पर बुक रख देती है और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उन सारी बुकों को देखता काफी ज्यादा हैरान होता है। वो भी कहता है ये क्या, ये यहाँ पर जो सर्वेंट क्वार्टर आखिर ये क्या चीज है, हमने तो यहाँ पर जो उस चीज पे एग्रीमेंट किया था कि मैं 3 साल के तुम्हारे लिए यहाँ पर जो एम्परर है उसकी यहाँ पर एक्टिंग करूंगा, लेकिन ये सब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है मुझको। तो एम्परर भी बोलती है ये सब यहाँ पर करना पड़ेगा, जबकि तुम यहाँ पर एम्परर बने हो तो तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल मेरी तरह बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें सर्वर क्वार्टर है इसके बारे में भी यहाँ पर जानना पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे यहाँ पर जो इंपीरियल पैलेस है उनको पता है कि आज रात को जो एम्परस होने वाले वो उस लड़की के साथ होने वाले जिसका नाम यहाँ पर जाऊ है। और जाऊ यहाँ पर लड़की हमारे मेकर की यहाँ पर काफी ज्यादा वाइफ से, मतलब इस रियल एम्पर की काफी ज्यादा वाइफ है, उन्हीं वाइफ में से आज यहाँ पर जो इसका नंबर है जाऊ का, जो कि यहाँ पर ये लड़की बनी हुई है अपनी जो यहाँ पर एम्प्रेस। वो देखो सच में यहाँ पर जो है ये लड़की है, लेकिन ये इसने अपने आप को ऐसा दिखाया कि मैं यहाँ पर जो अपने जो एम्पर है उसकी मैं वहाँ पर वाइफ हूँ और इसका नाम यहाँ पर जो जाऊ है। लेकिन इसके यहाँ पर 2 रूप है जैसे कि आपको पता है, एक लड़की वाला एक लड़के वाला। तो जब ये यहाँ पर लड़के वाले में होती है एम्पर होती है, जब ये लड़की वाले में होती है तो यहाँ पर जो कोंकोबाइन जाऊ होती है, मतलब जू होती है, कोंकोबाइन नहीं मतलब यहाँ पर पार्टनर ही कह लो एम्पर की, मतलब हस्बैंड वाइफ ही समझ लो। तो वो भी कहती है यहाँ पर सबको पता है तुम्हारे बारे में, मतलब मेरे बारे में यहाँ पर कि आज रात यहाँ पर एम्पर इनके पास होने वाले हैं और हैज अ एम्पर तुम्हें सारे के सारे मेमोरियल्स और जितने भी सारे के सारे जो अफेयर्स आ रहे हैं यहाँ पर जो इंपीरियल बुक के अंदर यहाँ पर जितने भी आते हैं वो जो यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह लिख के नहीं देते यहाँ पर एम्पर को कि ये जो मामला हुआ है आपको यहाँ पर जो डिसीजन लेना होगा बताना पड़ेगा। तो वो सारी बुकें होती है अपने मेकर के पास जो रखी होती है उसने। तो वो भी कहती है ये सारे मामलों में तुम्हें अपनी टांग अड़ानी पड़ेगी, क्योंकि तुम यहाँ पर जो एम्पर बने हुए हो बिल्कुल ऐसे एम्पर यहाँ पर तुम्हें रियल की तरह बनना पड़ेगा और हैंड राइटिंग जो होती है ना वो भी तुम्हें मेरी तरह करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर मेरी थी एम्पर की वैसी तुम्हें भी यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो हमारा मेकर जैसी ये बातें सुनता है वो भी कहते हैं क्या मैं यहाँ पर सिर्फ एम्पर बनने के लिए आया था, मुझे ये सब भी काम करना पड़ेगा। अरे नहीं ये सब मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन वो बोलती नहीं तुम्हें यहाँ पर करना पड़ेगा। तो गुस्से में आके हमारा मेकर उसके जो होते हैं बनाए हुए बाल उसने यहाँ पर बनाए हुए होते हैं वो बाल वगैरह यहाँ पर जो खराब कर देता है। वो भी कहती है अरे यार मैंने इतनी मुश्किल से तुम्हारे बाल बनाए लेकिन तुमने यहाँ पर जो है अपने इतने बाल खराब कर दिए, और आगे से यहाँ पर बिना परमिशन के तुम जो है अपना अपीयरेंस वगैरह को चेंज नहीं करना, जब तक मैं परमिशन नहीं दूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। तो मन में यहाँ पर सोच रही थी मैंने पहली दफा इसके बाल बनाए थे लेकिन इसने यहाँ पर खराब कर दिए, और फर्स्ट टाइम यहाँ पर मैंने किसी के जो बाल बनाए ऐसे ही तो उसका मुंह फूल जाता है, मतलब नाराज हो जाती है हमारे मेकर से। तो वो भी नोटिस करता है क्या यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा अनहैप्पी लग रही है लड़की। तो सब बातों को इग्नोर मारने के बाद हमारे मेकर को यहाँ पर जो टैबलेट देती है उस टैबलेट में यहाँ पर जो वही लिखने वगैरह का सामान होता है, तो वो यहाँ पर बैठ के मेमोरियल्स होते हैं उनको यहाँ पर चेक कर रहे होते हैं कि कौन सी डायनेस्टी में यहाँ पर क्या 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 चल रहा है। तो वो जो एम्प्रेस होती है मन में सोच रही होती है यहाँ
पर जो जाओ डायनेस्टी है, यहाँ पर यारी डायनेस्टी, इसमें काउंटलेस प्रीफेक्चर और प्रोविंस है और काफी ज्यादा कंट्री से, और सारे के सारे यहाँ पर मामले जो आ रहे हैं हमारे पास वो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे हैं। तो अपना मैं उसी को देख रहा होता है वो कैसे कैसे क्या क्या कर रही है और ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो वो यहाँ पर कहती है सारा का सारा यहाँ पर टाइम वेस्ट है, मुझे जल्दी से उसका छुटकारा पाना पड़ेगा। तो वो सारा कोई यहाँ पर साइन वगैरह करती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है देखा मैंने यहाँ पर ये कैसे जल्दी जल्दी जो मामला निपटाया, तुम्हें यहाँ पर जो इसी तरीके से जो करना पड़ेगा, तुम यहाँ पर एम्परर हो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता ये सब काम करने में। वो भी कहता है यहाँ पर तुम काफी ज्यादा ट्रेन हो भाई, तुम शुरू से करती आ रही हो, लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और तुम यहाँ पर मेरी बाबू भी लगेगी एक हिसाब से। यहाँ पर तुमने ऐसे बना के रखा हुआ और यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरा पुराना टीचर वो वापसी आएगा मुझे सब कुछ यहाँ पर सिखाने के लिए, मुझे मौत पड़ रही है यार। तो कुछ टाइम बाद अपने मेगरो को सारा कुछ बता देती है और वहाँ से जा रही होती है। वो कह रही थी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ, मैं जाके यहाँ पर आराम कर रही हूँ, तुम यहाँ पर जो इसको रिव्यू करो और देखो यहाँ पर क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या यहाँ पर हो रहा है, फिर बाद में मुझे बताना, मैं यहाँ पर खुद ही चेक करने के लिए आ जाऊँगी। तो कुछ टाइम बाद हमारा मेगर होता है वो भी पढ़ वढ़ के यहाँ पर जो फ्री हो जाता है। तो हमारा मेगर यहाँ पर एम्प्रेस से पूछ लेता है, वो भी कहता है ज़रा सुनो ना यहाँ पर जाने मन, ये जो यहाँ पर 3 मेमोरियल्स है इसके अंदर यहाँ पर जो गवर्नर और जियानिंग और ये जो है सू फैमिली के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस हुई है। तो सारे के सारे डिसीजन ये तुमसे ही लेते हैं और पर्सनली यहाँ पर तुम ही सारा कुल डिसीजन इनको यहाँ पर देती हो, मतलब ऑर्डर वगैरह। तो हमारे मेगरे की बात सुनने के बाद वो भी कहती है यहाँ पर जियानिंग है ये तो यहाँ पर मिलिट्री का यहाँ पर बंदा, मिलिट्री ऑफिसर है, तो मैं इसको पर्सनली यहाँ पर देख लूंगी और वैसे भी यहाँ पर इतना भी कुछ खास नहीं है बंदा, इतना ज़्यादा लॉयल भी नहीं लगता मुझे ये। और बात रही यहाँ पर दूसरों की तो वो अपनी ओरिजिनल जगह पे रहेंगे ज़्यादा बेहतर है, उनको छेड़ो ना तो बेहतर है। और यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट बात ये है यहाँ पर सू फैमिली है, सू फैमिली यहाँ पर दोबारा से आ गई, लेकिन क्यों ये बार बार आई जा रही है ज़रा मुझे ये तो बताओ आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है इनके बारे में। तो हमारा मेकर है कि जो फैमिली होती है वो भी कहता है कुछ स्पेशल नहीं है, लेकिन बस ये बात है इनके जो केस है उसमें कुछ हिडन सीक्रेट है और मैंने भी इन फैमिलीज के बारे में यहाँ पर सुना हुआ है। तो मुझे बताइए मैजेस्टी आपका यहाँ पर क्या ख्याल है इसके केस के बारे में। वो भी कहती पहली बात है तुम मुझे यहाँ पर मैजेस्टी एम्परर ना ही बुलाओ बेहतर है, मैं तुम्हारी यहाँ पर जो वाइफ लगूंगी और तुम यहाँ पर मुझे अपनी पार्टनर ही समझो तो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ पर एम्परर वगैरह बिल्कुल ना बुलाओ। और इस बात रही यहाँ पर जो इनके इश्यूज वगैरह की, तो वो मैं डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पर पेनल्टी वाला डिपार्टमेंट है उसी को यहाँ पर देना चाहूँगी ताकि वो इसके जो री इन्वेस्टिगेशन करें यहाँ पर सू फैमिली के केस के बारे में, ताकि यहाँ पर जो मैं अच्छे तरीके से जो उसको पनिशमेंट दूँ। अपना मेकर जैसे सुनता वो भी कहता है या मेरी जान तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर खुश हो जाती है हमारे मेगडो को ऑर्डर देने के बाद। लेकिन अपना मेगडो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, उसकी जो फैमिली होती है वो अभी के लिए थोड़ा बहुत सेफ हो गई है, हाँ ज़्यादा नहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत, बस थोड़ा बहुत सेफ हुई है। वो भी मन में सोचता है थैंक गॉड यहाँ पर जो इसने ईजिली इस चीज़ को यहाँ पर नोटिस कर लिया, वरना मैं तो समझ रहा था फैमिली मेरी गई। तो जब हमारा मेकर है यहाँ पर और भी कुछ देख रहा होता है केस के बारे में सब कुछ, तो उसको नोटिस होती है बाहर कोई झाड़ियाँ होती है वो हिल रही होती है। अपना मेकर बोलता है यार मेरी जान ज़रा मेरी बात तो सुनो, मुझे ऐसा लग रहा बाहर यहाँ पर कोई तो है। तो वो भी यहाँ पर बड़े धीरे आवाज़ में बोलती है, वो भी कह रही होती है लगता है यहाँ पर वो लड़की आ चुकी है, तुम टेंशन नहीं लो, यहाँ पर मेरी गुड सिस्टर है वो आई है तुम्हें मारने के लिए। हमारा मेकर बोलता है क्या तुम्हारी यहाँ पर सिस्टर आई है मुझे असैसिनेट करने के लिए, लेकिन क्यों एम्परर का असैसिनेट करेगी? अरे देखो तुम मजाक कर रही हो ना, ऐसा मत बोलो कि वो तुम्हें यहाँ पर जो खत्म करना चाह रही है। तो एम्परर भी बोलती नहीं मुझे नहीं खत्म करना चाह रही, मैं यहाँ पर उसकी सिस्टर लगूंगी ना। तो वो तो यहाँ पर एम्परर को मारने के लिए आई। तो ये बाई होती है, बाई छुप के यहाँ पर इन दोनों को देख रही होती है। अपना मेकर देख लेता, वो भी कहता है सीरियसली अरे यार ये आ भी गई पागल लड़की है मुझे मारने के लिए आई है। तो सीधा यहाँ पर जो अपनी एम्प्रेस होती है उसको पकड़ लेता है। वो भी कहता है क्या तुमने किस झमेले में मुझे फंसा दिया, ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, यहाँ पर तुम ही संभालो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो डेविल सा स्माइल देती है तो एक्टिंग करना स्टार्ट करती है। ये तुम क्या कर रहे हो एम्परर, प्लीज मेरे यहाँ पर पास नहीं आओ, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तुम यहाँ पर मेरे साथ करना क्या चाह रहे हो। और ये बातें हमारे मेकर का सीधा दिल पे लगती है। वो भी कहता है लो यहाँ पर मैं अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये साली कुतियाँ एम्प्रेस और ज्यादा मुझे फंसा रही है, अरे वो मेरी जान निकाल लेगी। तो अपना मेकर बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है, ये यहाँ पर सुधरेगी नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो उसकी एक्टिंग में यहाँ पर जो है ज्वाइन हो जाता है। वो भी कहता है तुम्हें एक्टिंग करने का बड़ा शौक है ना, चलो मैं हम पूरी तरीके से जो एक्टिंग करते हैं। तो उसको उठा लेता है, जैसे ही उठाता ना वो भी काफी ज्यादा हैरान होती है कि हमारे मेकर ने उसको उठा लिया। तो वो बोल देती है हमारे मेकर को तुम यहाँ पर जो भी करो ना गलत करो, मेरे साथ जल्दी से नीचे रखो। लेकिन हमारा मेकर बोलता है तुम्हें मजाक करने का ज्यादा शौक है ना, चलो यहाँ पर हम लोग ट्राई मार ही लेते हैं वो चीज को। मन में हमारी यहाँ पर जो एम्प्रेस सोच रही थी इसको यहाँ पर अच्छे तरीके से पता है कि फायदा कैसे उठाना है। वो साले कुत्ते तू यहाँ पर नीचे रखता है कि नहीं। खैर इस बात को छोड़ो, तूने यहाँ पर उठा ही लिया तो मेरे यहाँ पर फर्स्ट टाइम है, जरा जेंटल तरीके से करना। तो ये बात जो बाहर होती है भाई वो सुन लेती, वो भी कहती क्या 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 करने वाला है, तो दरवाजा तोड़ कर आ जाती है अंदर। वो भी कहती कुत्ते एम्परर जल्दी से मेरी यहाँ पर जो सिस्टर जाओ है उसको यहाँ पर छोड़ दे, वरना
वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। जैसी वो आती है अपना मेगड़ बोलता है अरे यार ये तो यहाँ पर आ गई, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ पर गार्ड्स वगैरह को बुला लूँ ताकि वो मुझे रेस्क्यू कर ले। तो काफी ज्यादा पैनिक में हो जाता है। उसका ऐसा पैनिक वाला रिएक्शन देखने का वो भी कहती है अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रही आगे यहाँ पर क्या करना है, तो मैं वो ज्यादा यहाँ पर तुम्हें तंग करूंगी। तो वो ज्यादा चिपक जाती है। वो भी कहती है मुझे आपसे काफी ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज यहाँ पर आप मेरे साथ ऐसा ना कीजिए। अब ये सुनने के बाद जो बाई होती है उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो भी कहती है मैं आज तुझे यहाँ खत्म कर दूंगी साले एम्परर। तो हमारा मेगड़ भी देखता है ना, वो भी बोलता है क्या तुमने अब मुझे सोच दिखाई, बाई की बची तुम्हारी इतनी औकात, तुम यहाँ पर एम्परर को, भाई एक एम्परर को तुम यहाँ पर सोच दिखा रही, तुम्हें पता भी नहीं इसका अंजाम क्या होगा, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। इससे पहले यहाँ पर तुम कुछ ना कुछ करो, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो बड़ा हैरान होती है हमारे मेगड़ों को इस तरीके से एटीट्यूड चेंज होते हुए देख के। तो हमारा मेगड़ यहाँ पर पीछे छुप जाता है एम्प्रेस के, वो खुद यहाँ पर जो उसको आगे कर देता है। वो भी कह रहा था देखो देखो भाई अगर तुम यहाँ पर मेरे पास आई, तुमने यहाँ पर कुछ भी किया ना तो एम्प्रेस को मैं छोड़ूंगा नहीं, चूटी काट लूंगा मैं इसको और पिछवाड़ा भी यहाँ पर मार लूंगा। वो भी कहती क्या पिछवाड़ा मार लूंगा, ये करना क्या चाह रहा मेरी एम्प्रेस के साथ। तो वो दोबारा से कहती है अपने मेगड़ को जल्दी से मेरी जो सिस्टर है उसको जाने दो। लेकिन हमारा मेगड़ है वो भी कहता है नहीं, सबसे पहले तुम यहाँ अपनी सोड है उसको फेंको फिर मैं इसको जाने दूंगा। तो वो भड़क जाती है। वो भी कहती है क्या तुम यहाँ पर मेरी बात नहीं सुनेगा, इसको नहीं यहाँ पर जाने देगा तो मैं तुझे अभी के भी यहाँ पर खत्म कर दूंगी। तो ये बात सुनने के बाद जो अपना मेगड़ होता है वो तो डरा हुआ होता है, लेकिन अपनी जो एम्प्रेस होती है वो भी कहती है योर मैजेस्टी वैसे भी यहाँ पर मैं होल्ड नहीं कर पाऊंगी और मैंने यहाँ पर लाइट मार्शल आर्ट है वो भी सीखा हुआ, तो मैं आपको बचा भी नहीं पाऊंगी। मेरे को यहाँ पर जो कोऑपरेट करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पर मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो उसी वक्त अपना मेगड़ उसको यहाँ पर जो धिक्का देता है वो सीधा जाती है यहाँ पर जो उसको पकड़ लेती है उसकी सोड को पकड़ते हुए कहती पागल लड़की ये तुम यहाँ पर क्या करने लगी थी, तुम्हें इस तरीके से नहीं करना चाहिए। और पास जाके उसके जो कान होता है उसके कान में कहती है तुम्हें यहाँ पर जो जाके अपने जो एम्परर है उससे माफी मांगनी पड़ेगी। तो ये बात सुनने के वो बड़े गुस्से से हमारे मेगड़ों को दिख रही होती है। वो भी कहती है मेरी यहाँ पर इसने बॉडी रख ली वो चलेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पर आपको यहाँ पर ये टच कर रहा है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, मैं इसको यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ। वो यहाँ पर कुछ और बोलने वाली होती है, लेकिन हमारी यहाँ पर जो एम्प्रेस होती है अपने बड़े बड़े अरमानों में उसको घुसा लेती है। वो भी कहती है देखो यार अगर तुम यहाँ पर असैसिनेट इसको कर लेती हो और मुझे यहाँ पर बचा भी लेती हो फिर भी मैं यहाँ पर खुश नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर तुमने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया होगा और एम्परर को यहाँ पर खत्म कर दिया होगा। और एक दफा यहाँ पर एम्परर खत्म हो गया तो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर क्योस आ जाएगा, जिससे तुम्हारी फैमिली होगी उस फैमिली में भी यहाँ पर खतरा आएगा, तुम्हारे लोग मारे जाएंगे और दुनिया के अंदर और भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी यहाँ पर जो लिटिल सिस्टर है उसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ पर बवाल मच जाए, तो हमेशा तुम्हें यहाँ पर इस बात का रिग्रेट लेगा। तो अभी के लिए तुम सोड उसको फेंक दो। तो वो ये बात सुनने के वो भी फेंक देती है। तो कुछ टाइम बाद वो दोनों यहाँ पर जो घुटने पे होते हैं हमारा मेगड़ सामने होता है, तो ये अपनी जो एम्प्रेस होती है वो उसके बदले की माफी मांग रही होती है। हमारे मेगड़ से कहती है मैं यहाँ पर जो इसके बदले की माफी मांगती हूँ। ये छोटी सी बच्ची काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, उसको पता नहीं था आखिर यहाँ पर क्या करना और क्या नहीं करना, तो मैं इसके बदले की माफी मांगती हूँ। हमारा मेगड़ मन में सोच रहा होता है ये पागल लड़की, अरे इतनी बड़ी यहाँ पर अथॉरिटी वाली यहाँ पर लड़की मेरे सामने नील डाउन होकर बैठी हुई है और मैं तो बस छोटा सा यहाँ पर सर्वेंट हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिंग तो ऐसी करी है बाद में पता नहीं मेरे से यहाँ पर क्या करेगी। वेल छोड़ो यार, वैसे भी अगर इसने माफ करने का यहाँ पर जो मतलब वो इरादा बना ही लिया तो मैं कौन होता हूँ, मुझे भी यहाँ पर माफ करना पड़ेगा। तो हमारा मेगड़ बोल देता है वेल यहाँ पर देखो, तो जैसी बोलने वाला होता है वो तो रोने लग जाती है अपनी बाई को रोता हुआ देख के अपनी जो एम्प्रेस होती है वो बड़े घूर के देखती है माफ करेगा कि नहीं करेगा इसको। तो अपना मैं बता रहे मैं करता हूँ। तो हमारा मेगड़ यहाँ पर बोलने लगता है देखो यहाँ पर तुम इसके बदले की माफी मांगना चाह रही हो और भीख मांग रही हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर डर लगता अगर ये मुझे मार देती तो यहाँ पर क्या हो जाता, अभी भी तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी चाहिए इसके बदले की। तो वो यहाँ पर घुटनों पे आती है और भी ज्यादा झुक जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पर जो आपके गुस्से को समझती हूँ, आपको यहाँ पर ठंडा रहना चाहिए, अपने गुस्से को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन ये छोटी सी बच्ची इसको नहीं पता था यहाँ पर ये सब यहाँ पर इसने जो मेरी वजह से किया है, तो ये सब का सब यहाँ पर मेरी ही वजह से हुआ और मैं यहाँ पर ब्लेम लेती हूँ अपने ऊपर। बदले में आप यहाँ पर मुझे पनिशमेंट दे सकते हो, जो भी दे सकते हो, और मैं वो करने के लिए तैयार भी रहूंगी। तो आज रात मैं आपके साथ यहाँ पर जो मतलब बिताने के लिए तैयार हूँ और आपको सर्व करूंगी। तो ये बात सुनने के बाद वो भी कहती है लेकिन आप यहाँ से क्यों बोल रही हैं। हमारा मेगड़ बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर इतनी भी क्वालिफाई नहीं हो कि तुम इस तरीके से मेरे सामने जो टर्म है वो कंडीशन रख सको, वैसे भी यहाँ पर मैं एम्पर हूँ तो तुम यहाँ पर मेरी छोटी छोटी सी वाइफ हो। मन में हमारा मेगड़ तो यही सोच रहा होता है कि ये साली यहाँ पर जो कुतिया मेरे को मारने के लिए आई थी, अगर ये मुझे मार देती और ये एम्पर मेरे पास नहीं होती तो मेरा क्या जाता। ऐसे में ये बोल रही है कि मैं छोड़ दूं, दिल तो कर रहा है तो इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूं, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर मैं भी इसके ऑर्डर को ही फॉलो करता हूं तो करना पड़ेगा मुझे। लेकिन वो थोड़ा टेलर तरीके से यहाँ पर माफ करेगा हमारा मेगड़। तो गुस्से से यहाँ पर टेबल होता है उसके वो मुक्का मारता है। वो भी कहता है देखो ये एम्पर को मारने के लिए आई थी, यहाँ पर मैं इतनी आसानी से इसको जाने भी नहीं दे सकता और यहाँ पर मेरी जो
नफरत है वो बिल्कुल भी नहीं कम होने वाली इसको मारने के बाद। तो मैं तुमसे यहाँ पर यही कहूंगा, सुनो यहाँ पर लड़की बाय क्लैन, सॉरी बाय क्लैन की यहाँ पर बाई, तुम्हें यहाँ पर जो है मुझे मारने की ट्राई करी है और तुम्हें तो यहाँ पर अपनी सिस्टर है काफी ज़रा प्यार है ना तुम्हारी सिस्टर, तो आज ना तुम्हारी सिस्टर मुझे यहाँ पर सर्व करेगी, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाली और अभी के भी यहाँ से यहाँ पर तुम निकल जाओ। तो वो भी कहती क्या आप यहाँ पर सिस्टर के साथ करोगे? तो बड़े ही यहाँ पर गंदे गंदे जो उसके माइंड में जो आने लग जाते, वो भी कहती नहीं 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 मैं ऐसा होने नहीं दे सकती यहाँ पर सिस्टर के साथ। वो भी कहती मैजेस्टी प्लीज ऐसा ना कीजिए मेरी सिस्टर के साथ, मैं यहाँ पर जो सर्व करने के लिए आपको रेडी हूँ आज रात को, लेकिन मेरी जो सिस्टर है आप उसको यहाँ पर जाने दीजिए अपना। मेरे को बोलता है क्या यहाँ पर ये दोनों मेरे को यहाँ पर जो रात को अपनी देंगी? अरे नहीं यार, वैसे भी यहाँ पर मुझे एम्प्रेस का पता वो तो नहीं देगी, लेकिन ये दूसरी वाली जो बाई है वो दे सकती है, एक यहाँ पर हस्बैंड होगा। अरे नहीं 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 मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, इनके साथ रात नहीं बितानी मुझे। तो हमारा मेगड बाई को जवाब देता है देखो यहाँ पर वैसे भी तुम मुझे मारने के लिए आई थी, तो मैं किसी को भी ऐसे अपने सर्व करने के लिए नहीं रख सकता जो मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया। वो बेहतर यही रहेगा तुम यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। तो वो रोने लग जाती, वो भी कहती लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। तो अपनी यहाँ पर जो एम्प्रेस होती वो कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, वैसे भी यहाँ पर मैं सब कुछ देख लूंगी। तो अब आते हैं यहाँ पर रात को यहाँ पर जो मुंह फुला के बैठी हुई होती है एम्प्रेस, वो भी कहती है यहाँ पर तुमने बहुत ही बुरा किया मेरे साथ। हमारा मेगा बोलता है यार मुझे माफ कर देना आपके यहाँ पर जो हम्बल सर्वेंट को, लेकिन मुझे यहाँ पर ये करना पड़ा क्योंकि कंडीशन ही ऐसी आ चुकी थी और अगर मैं यहाँ पर नहीं करता तो मामला और भी ज्यादा यहाँ पर खराब होता। और वैसे भी मैंने आपको यहाँ पर शील्ड की तरह यहाँ पर यूज किया अपने आगे यहाँ पर करके। तो वो भी कहती तुम्हें तो यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आया होगा मेरे को अपने बाहों में पकड़ के। तो जैसे हमारा मेगड ये बात सुनता है वो भी कहता है अरे क्या बताऊं बड़े ही सॉफ्ट सॉफ्ट सी। अरे नहीं नहीं मेरा मतलब वो नहीं, ऐसी सिचुएशन बन गई थी तो मैं इसमें यहाँ पर क्या करता। अरे कुंकू भाई मुझे यहाँ पर माफ कर दो ना, ये सब हो सकता है। वो भी कहती हाँ मैंने यहाँ पर तुम्हें माफ किया, लेकिन ध्यान रखना और स्पेशली इस टाइप की यहाँ पर जो कंडीशन जैसी आगे होगी तो तुम मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी टच नहीं करना बिना मेरी परमिशन के। और ये जो यहाँ पर लड़की है, ये जो यहाँ पर बाई क्लैन की थी, बाई यहाँ पर प्रिंसेस, ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है और ये किसी की भी बातों में किसी की भी ट्रिक में बड़े आराम से यहाँ पर फंस जाती है। और तुमने यहाँ पर अच्छा किया इसको ऐसी पनिशमेंट देने के बाद, क्योंकि यहाँ पर इसको भी समझ आ जाएगी कि अगली बार से ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिमाग भी आ जाएगा इसके अंदर। हमारा मेगा बोलता है क्या इसका मतलब मैंने यहाँ पर जो किया वो सच था, वो मेरा मतलब सही था? तो वो भी कहती हाँ यहाँ पर तुमने जो भी किया सही था, वैसे भी इसको यहाँ पर थोड़ा बहुत लेसन मिलना ही चाहिए। और हाँ तुम यहाँ पर क्या रहे हो, तुम जल्दी से यहाँ पर जो हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दो। तुमने अभी भी यहाँ पर जो काफी ज्यादा मेमोरियल है उसको यहाँ पर रिव्यू करना है, स्टार्ट हो जाओ। तो अपना मैं बोलता क्या अरे यार मैं इसको बातें घुमा के इधर उधर करा था ताकि यहाँ पर मुझे टाइम मिल जाए आराम करने का, लेकिन नहीं इसने यहाँ पर जो है मुझे दोबारा से काम पे लगा दिया। क्या कहाँ फंस गया रे? तो अपना मेकर यहाँ पर जो रात भर जो मेहनत करता है रिव्यू कर रहा होता है, उनको सुबह हो जाती है, काफी ज्यादा थक जाता है। तो एम्प्रेस भी काफी ज्यादा खुश होती है हमारे मेकरों को देखने के बाद। वो भी कहती वाओ यार तुमने तो काफी अच्छे से यहाँ पर काम किया, काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया तुमने, और जरा अपनी हेल्थ है उसके ऊपर भी ध्यान दो, देखो तुम्हारी यहाँ पर शक्ल कैसी हो चुकी है। अपना मेरे को बोलता है क्या यार ऊपर से तूने रात भर मुझसे काम करवाया और मुझे ऐसे बोलिए कि यहाँ पर रेस्ट करो, और अब मुझसे यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जाएगा, मुझे बस यहाँ पर आज के दिन रेस्ट चाहिए। तो वो भी कहती है अच्छा फिर यहाँ पर हम लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मैं यहाँ पर एम्परर बन जाती हूँ, तुम यहाँ पर वो जाओ बन जाओ कोंकोबाइन। तो हमारा मेरे को बोलता ठीक है यार मैं बनने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। तो वो तैयार हो जाती है बन के यहाँ पर जो चले जाती है, और ये जो लेटा हुआ होता है अपना मेन कटी होता है क्योंकि वो कोंकोबाइन बन गया होता है, और यहाँ पर जो ये होती है या एम्परर बन चुकी होती है। तो वो जा रही होती है और जाते हुए यहाँ पर यूंच होता है उसको बुलाती है और यूंच से कहती है आज यहाँ पर मीटिंग होने वाली है वो कोर्ट में, तो उसी वक्त यहाँ पर मैं कैंसिल करवाती हूँ क्योंकि मुझे आज यहाँ पर जो आराम करना है। तो अपना मगर जैसे ही वो सुनता है ना कि यहाँ पर जो आराम करने के लिए जा रही है, तो उसी वक्त यहाँ पर भड़क जाता है। वो भी कहता है क्या अबे कुतिया साली किधर की, मेरे को पूरी रात यहाँ पर जो हार्डवर्क करवाया काम करवाया, लेकिन खुद यहाँ पर जो मीटिंग कैंसिल करवा के आराम करने के लिए जा रही है। भाई मैं मेरा यहाँ पर जो इसने कह के ले ली मेरी। तो उसी वक्त अपनी यहाँ पर जो बाई होती है, बाई यहाँ पर रूम में आती है, वो भी यहाँ पर रोते हुए कहती है सिस्टर जाओ आपके साथ यहाँ पर ये क्या हो गया, आपकी तो यहाँ पर इज्जतें लूट ली एम्परर ने। तो जैसे ही वो हमारा मेगड उसको देखता है उसके पास आता है, वो भी कहता है क्या अरे तुम यहाँ पर क्या करे। तो रोते हुए कहती है सारी के सारी यहाँ पर जो मेरी वजह से हुआ आपके साथ, अगर मैं उस टाइम पे जो असैसिनेट करने के लिए नहीं आती तो आपके साथ ये सब होता भी नहीं। अपना मेरे को बता नहीं यार मैं यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक हूँ, तुम्हें जो है मेरी केयर नहीं करनी चाहिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर जिंदास हूँ। तो वो रोते हुए कहती है ये सब मेरी गलती है और अब यहाँ पर जो आपका भी एक यहाँ पर बच्चा होगा। अपना मेगड जैसे सुनता ना वो भी कहता है क्या अबे बच्चा कौन सा बच्चा, कहाँ का बच्चा। तो बाई भी कहती है आप टेंशन नहीं लीजिए सिस्टर जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर, आपके बच्चे जो अपने बच्चा समझ के यहाँ पर जो केयर करूंगी, आपका बच्चा यहाँ पर मेरे बच्चे जैसा होगा। तो वो यहाँ पर कहीं जा रही होती है, हमारा मेगड रोकता है अरे
कौन सा बच्चा, किधर का बच्चा, कहाँ का बच्चा और किसका बच्चा, ये किस बच्चे की बात कर रही है यार। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये जो मानवा अच्छी लगी होगी, तो इसका नेक्स्ट पार्ट में लेकर आ जाऊंगा अगर यहाँ पर सपोर्ट रहा। अगर यहाँ पर किसी को गेमिंग चैनल में इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। अभी के लिए उसमें यहाँ पर वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी उस पर वीडियो आने वाली है और सारी यहाँ पर जो उसमें गेमें वगैरह होगी यहाँ पर डिफरेंट, तो उसमें हम लोग खेला करेंगे। तो काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो कम्युनिटी में बनाना चाह रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर जो सब्सक्राइब जरूर करना। जिसको इंटरेस्ट है सिर्फ वही जाए यहाँ पर, और कोई भी ना, सिर्फ जिसको यहाँ पर इंटरेस्ट है वही जाए। तो बस मैं यही कहना चाहता था, और सपोर्ट वगैरह दिखा देना, आप भर भर के कमेंट कर दो। फिर मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में किसी और यहाँ पर जो मानवा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।